क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11। तो हेलो माय डियर, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के इस बेहतरीन से चैप्टर को। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम चारों तरफ दुनिया भर की चीजें और जिसे मोड से आप देख रहे हैं मुझे इस वीडियो के अंदर, या फिर आप जो भी पीछे जो है बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सभी की सभी चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी होती है जिसका हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लियंसेस को चलाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं। देखिए स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आज के जो युग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का। आप देख सकते हैं कि अगर मान लो 10 दिन अगर हमारे घर में अगर लाइट ना आए, किसी भी तरीके से अगर कोई भी लाइट ना रहे, तो आपका लाइफ जो है ना वो किस तरीके से जितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, मुझे नहीं लगता किसी और चीज से डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपकी लाइफ में अब ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है ये आप बखूबी जानते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्पावरिंग एवरीथिंग फ्रॉम होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज, हर जगह के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है यूज किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पूछ रहा है ये कि प्रिय है क्या। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। देखो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली ये वर्ड है क्या, विद्युत जिसको हिंदी में बोलते हैं। हाउ डज इट ट्रेवल थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये जो इलेक्ट्रिक के जो सर्किट बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से पास कैसे होती है, और बहुत फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के में, यानी कुछ ऐसे कुछ फैक्टर बताइएगा कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। In this chapter, we will explore these questions, uncover the principles behind electric circuits, and delve into the heating effect of electric current and its many practical applications. चलिए देखते हैं एक एक करके इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, किस तरीके से चार्जेस का इसके अंदर फ्लो होता है, एंड इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले। देखिए स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है वो रिलेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब जो है एक इलेक्ट्रिका, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। द ग्रीक फिलोसफर जो थे यहाँ पर थेल्स, उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इसको, अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल व्हेन रब्ड टुगेदर। देखो जब दो चीजों को रब किया जाता है, कई बार आपने देखा होगा, आप टी शर्ट वगैरह है या फिर कोट वगैरह है सर्दियों में उसको उतार होते हैं स्वेटर वगैरह को, तो चटक चटक की आपको साउंड सुनाई देंगी। या फिर ऐसे करके आप जो सूखे जो कंगा है उससे ड्राई अगर कॉम से अगर आपने जो बालों को कम किया गया तो उस तरीके से क्या होगा, वो बाल जो इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा था वहां पर एक अट्रैक्शन जो फोर्स आपको दिखाई दे रही, कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्सन फोर्स है। वो सारी की सारी जो फोर्स होती है वो, जैसे बैलून को भी आपने कभी ना एक बैलून को फुला करके और उसको इस तरीके से अपने आप को या सिर में रगड़ लीजिएगा, उसके बाद अपनी स्किन को चिपकने लग जाएगा। ये सब क्या है, एक तरीके का चार्जेस था जिसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने बताया और यहाँ पर नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक का। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, यानी विद्युत परिपथ बोलेंगे। क्या है ये, परिपथ। परिपथ, विद्युत परिपथ। देखिए क्या होता है, ठीक है, परिपथ यानी पथ मीन रास्ता। कैसे, a continuous and closed path, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। यानी कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब ये करंट क्या होता है हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि जैसे मैं कोई सर्किट बना रहा हूं, यहाँ पर एक मैंने बल्ब बना दिया, आगे चल के हम ये सिंबल भी थोड़े से याद करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ये छोटी सी सेल लगा दिया, सेल लगाने के बाद में मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली बस इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये इस तरफ नेगेटिव होगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से ये करंट जो है फ्लो करेगा, करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो ये करंट का फ्लो करने का जो एक पाथ बन गया, इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो कंप्लीट हमने यहाँ पर जो जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए आगे देखते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी अब ये इलेक्ट्रिक करंट, करंट मीन हिंदी में होता है धारा। क्या होता है, धारा। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए particular area in unit time, और इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्जेज का फ्लो है। ठीक है ना, चार्जेस का फ्लो है किस तरीके से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
यानी कि जो चार्जेज उनके फ्लो होने की दर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात करें, जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में स्टडी कर चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब वो एक कंडक्टर के अंदर से, कंडक्टर यानी कोई वायर ले लीजिए आप, कोई भी मेटल का वायर ले लीजिए, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फ्लो करने से एक इफेक्ट बनता है, उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये एक इफेक्ट है, और किसका इफेक्ट है, फ्लो ऑफ चार्जेस का पर यूनिट टाइम में। यानी सिंपल सी बात है कि करंट की मैं बात करूं तो जो हमारे पास करंट बना है वो करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट, ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। द एसआई यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की, वो होगी एम्पियर, एंड इसको डिनोट किया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को, सिंपल सी बात है, किसको, करंट को, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, आई, ओके, आई से इसको डिनोट किया जाता है। एंड इसके जो है एसआई यूनिट जो होगी वो एम्पियर होगी। एम्पियर, एंद्रे मेरे एम्पियर जो था लिख रखा है, इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन भी जो रहे हैं, आंद्रे मेरे एम्पियर, इनके नाम के ऊपर जो है इसका ये यूनिट दी गई थी, किसका नाम क्या है, एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाई ए, यहाँ पर किससे डिनोट किया जाएगा, ये ए से डिनोट की जाती है इसकी यूनिट। ओके, एंड ये वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके हम अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमेना उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो उसके फाउंडर भी कहे जाते हैं अंद्रे एम्पियर, और इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट दी है, यानी कि एम्पियर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए आपको, क्या क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, डिफाइन डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, ये आपको डिफाइन करना आ जाए, तब आप बोलोगे 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है, थ्रो द सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एरिया सेक्शन ऑफ, ठीक है, थ्रो द सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, थ्रो ए सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। यानी मतलब क्या है, एक एरिया सेक्शन है, कोई कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। मान लीजिए 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है 1 सेकंड में, 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन वी कैन से दैट द करंट विल बी 1 एम्पियर। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, 1 इन 1 सेकंड, इसको करेंगे डिफाइन इस तरीके से। अब ये कूलम क्या है, ये चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है ना, चार्ज, CHARGE, चार्ज को हम डिनोट करेंगे क्या उसे, एंड इट्स यूनिट जो है, इसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर कूलम से, किसको, किससे, कूलम से, जिसको हम C से डिनोट करने वाले हैं। ओके, इस तरीके से हम इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आप ये अगर आपको अच्छे से समझ आया तो जल्दी से लाइक कर दो एक बार वीडियो को, ठीक है, तो आगे देखो। अब है कुछ यूनिट कन्वर्जन बताते हैं, जैसे कि एम्पियर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मिली एम्पियर में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं। तो 1 एम्पियर में यहाँ पर 1000 क्या होंगे, मिली एम्पियर होंगे, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 10⁻⁴ यहाँ पर 3 मिली एम्पियर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1 एम्पियर में अगर मैं बात करता हूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट बार बार यूज किया जाएगा, माइक्रो एम्पियर, तो उसके अंदर 1 के बाद में आप यहाँ पर कितनी जीरो लगा दोगे, देखो 6 होंगे ये कंप्लीट, तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या होगा, माइक्रो एम्पियर। इसको हम आगे लिख सकते हैं 10⁻⁶ 9 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से दो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसके बाद में ये चलते जाएंगे, ठीक है, पिको एम्पियर तक, नैनो एम्पियर तक भी चलता जाएगा, 9 होगा, 12 होगा, इनकी जो पावर है वो आपकी यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रही है। जब आप इसको नोट को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये अच्छे से अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यही है, इनको चेंज करेंगे तो इसको अगर मैं दूसरे फ्लो में लिख दूं तो ये इसको ऐसे बोला जा सकता है कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और यहाँ पर 1, इसको अगर मैं बात करता हूँ तो इसको लिखूंगा मैं 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। ये ध्यान आप रखिएगा किस तरीके से चेंज किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे,
डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमने समझा कि चार्जेस का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वो करंट होता है। बट इसकी डायरेक्शन क्या है? जो करंट है ये एक तरीके का इफेक्ट है, तो इसकी हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं। चलिए एक बार देखिए, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसा क्यों? एक्चुअल में जब डिस्कवरी हुई थी भाई करंट फ्लो है, करंट है क्या चीज, तो उस टाइम पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी केवल, और पॉजिटिव चार्ज जो थे उनको ही करंट का फ्लो माना गया था। इस वजह से हुआ क्या कि जिस तरफ, जैसे ये एग्जांपल आप बताते हैं, ये बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, बैटरी है जिसमें ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका छोटा सा नेगेटिव होगा, कनेक्ट करके फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, इस तरीके से डायरेक्शन बना रखी है। यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है कैपिटल आपको दिखा रखा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होगा, ये तो डायरेक्शन आपको दिखाई गई है एरो लगा करके, ये डायरेक्शन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को शो करती है, क्योंकि उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके फ्लो को यहाँ पर शो नहीं किया जाता था। इसीलिए क्या होता है कि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट के लिए करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, तो मैं आपको लिख देता हूं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पर जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ये आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही चलेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी चार्ज नेगेटिव है। और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको मान इसलिए गया क्योंकि जिस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, उस टाइम पर ये करंट की डिस्कवरी हो गई थी, और सारे की सारी एप्लीकेंसीज और सारे रूल रेगुलेशन उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट थे, तो रूल वगैरह गलत ना हो, सिंपल सी बात है, उसको इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इसको करंट को मान लिया गया। तो इसलिए आप लिख भी रखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड लॉन्ग टाइम बैक, बहुत लंबे समय पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट हुई थी, बट उस टाइम पर ओनली इलेक्ट्रॉन्स हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो कुछ देखिए। So electric current was considered to be a flow of positive charges, and direction of flow of electric current was taken as direction of flow of positive charges। इसीलिए क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर कर लिया गया पॉजिटिव चार्ज के रूप में, और पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन थी वो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन थी। इस वजह से करंट की डायरेक्शन भी वो इसके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इसको मान लिया गया था। ठीक है, अब आगे, तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम, जो हमने चार्जेस पढ़ा था उसकी जो कुछ यूनिट है और उसके कुछ कन्वर्जन्स। जैसे 1 कूलम चार्ज जो है कंटेन करता है अपने अंदर नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोसेस ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है कि 1 कूलम जो चार्ज होगी उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में, जो कि 1 सेकंड में अगर एक पास हो जाए किसी कंडक्टर में से उसके सोर्स एरिया में से, तो सिंपल सी बात है क्रॉस एरिया में से अगर क्रॉस करेंगे वो, तो वो 1 एम्पीयर का करंट जनरेट करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो बनेगा 1/6 इंटू 10⁻18। अब इसको अगर आप थोड़े से मैथमेटिक्स को पढ़ते ही हैं तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस तरीके से जो आपको है आंसर मिलने वाला है। याद रखिएगा 1 कूलम चार्ज के अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ओके, तो वो 6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या है, एमीटर क्या होता है। एमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, जो करंट है उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पर मेजर करता है, यानी कि करंट कितना फ्लो हो रहा, अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने का एक डिवाइस, जो कि इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं एमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये पूछ रहा है कि बट ऐसा क्यों, ये पूछ रहा है इट इज, जो एमीटर है इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर। ये बोलता है बट ऐसा क्यों, सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है, बात में तो दम है। देखिए बताते हैं, इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, ठीक है,
उसके बाद मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया एक सेल, और मैं अगर इस सेल के अंदर यहां पर इस जगह पर अगर मैं एमीटर को कनेक्ट कर दूं, एमीटर को, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एमीटर यहां कनेक्ट कर भी दिया मैंने पैरेलली, तो इसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट को मेजर कैसे नहीं करेगा ये, वो जो सारा करंट है वो इसके अंदर से होकर गुजर जाएगा। अब सारा अंदर से क्यों गुजरेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, वहां समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। वो बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, भाग के जाएंगे। अब इसके अंदर से अगर वो गुजरे यहाँ से पास आउट हो जा रहे हैं इस एमीटर के अंदर से, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते एमीटर का इस्तेमाल करके। एमीटर क्या करता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन के की काउंटिंग करता है, उनको एक तरीके से मेजर करके फिर बताता है, आउटपुट देता है हमें कि कितने जो है चार्जेस गए हैं। नंबर ऑफ चार्जेस को काउंट करके ही तो हमारे को जो आंसर देता है कि भाई इतना इसके अंदर एमीटर में इतना एम्पीयर का करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमेशा इसके इस जगह के ऊपर जुड़ना जरूरी होता है, यहाँ जुड़ना जरूरी होता है, इस जगह पर नहीं जुड़ेगा। ये किसी भी जगह पर इस सर्किट के अंदर कहीं पर भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो नेक्स्ट पेज। अब कुछ यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं, सिंबल है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और गॉड कितने प्यारे हैं ये, बताओ, सिंबल भी प्यारे होते हैं। ठीक है, लेकिन लड़का देखो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, ये है असली सिंबल। तो बताओ, ये उठा करके ले आया नेक्स्ट क्लासेस का, बताइए। अब वो तो ठीक है भाई, इनको बोलने रही है, जो भी बोलना है उसको याद करना है, लेकिन ये तो कुछ ही दूसरी क्लासेस के उठा के ले आए इन सिंबल्स को। ठीक है, जो भी इसकी अपनी चॉइस है। तो ये अभी इस क्लासेस के लिए नहीं है हमारे इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कनेक्टिंग वायर, सबसे पहले से एक सिंबल है। फिर ये ज्वाइंट वायर का सिंबल होता है। ये एक छोटे से सेल का सिंबल है, इस तरीके से सेल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। उस तरीके से जब कंबाइन होते हैं तो बैटरी बनती है। ये इस तरफ जो है, देखो आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, फिर इसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसके नेगेटिव को नेक्स्ट वाले सेल के पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट किया गया है, फिर इसके साथ में नेगेटिव होगा। और ये आप ध्यान रखिएगा बैटरी बनाते वक्त कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए, और इसके एंड पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं ये। फिर एमीटर का सिंबल सिंपल है, ऐसे सर्कल बना करके, और ये आप एमीटर लगा एम, इसके अंदर ए लिख दीजिए। वोल्ट मीटर आप पढ़ने वाले हो आगे, तो वोल्ट मीटर का सिंबल होता है इस तरीके से है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो होता है इस तरीके से जी लिखा जाएगा। और ये होता क्या है गैल्वेनोमीटर, ये तरीके से करंट को ही यहाँ पर जो है को ही यहाँ पर मेजर करता है कि कितना अमाउंट में करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है किसी वायर में से। लेकिन ये जो डायरेक्शन भी साथ में बताता है, इसकी जो नीडल होती है वो बीच में रहती है इसके अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, इसके अंदर जो इसकी जो नीडल है ये बीच में रहेगी। गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें क्या होता है, कभी तो ये इस तरफ चली जाती है और कभी ये इस तरफ जाती है, दोनों तरफ ये ना सिंबल ये जा सकता है। यानी जो नीडल है, कभी करंट अगर उधर से नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, जब हम टर्मिनल चेंज कर देंगे यहाँ पर बैटरी सेल के अंदर से, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो ये उसको भी शो करेगा। ओके, तो अगर आपको ये बात समझ आई हो अच्छे से, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब हमारे लिए लास्ट में यहाँ पर बच गए हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है कि करंट में 0.575 एम्पियर का जो है करंट फ्लो किया जा रहा है एक हीटर के अंदर से, और 8 मिनट तक फ्लो किया जा रहा है। कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है। इस फॉर्मूले के अंदर आप लगा दीजिए, जो है करंट है 0.75 इज इक्वल टू में, वहां पर क्या होगा कि हमारे को कूलम्ब चार्ज, ये चार्ज तो निकालना कूलम्ब। अब ये 8 मिनट दे रखा है, 8 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेकंड के अंदर, तो कितना बनेगा, 8 इंटू में 60, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ जल्दी से, 48, और जीरो लगा देंगे, इतनी सेकंड यहाँ पर बच जाएंगी। अब 48 सेकंड यहाँ पर लिख लीजिए, आगे इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, सारे मैं सोल्व करके थोड़ी दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क। इस तरीके से आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो अनलाइक कर दो भाई, आपकी मर्जी है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख लो प्लीज, ये सारी सारी वीडियोज आप तक बनाई जा रही हैं। अगर यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख ली है ना, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट बेहतर ही होगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे अच्छे ढंग से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके वोल्ट मीटर को समझेंगे, और कुछ रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ये जो मीटर हमने दिखाया था, मीटर और दिखाया था कि सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, एक वीडियो आने वाली है, प्रैक्टिकल होने वाली वो वीडियो, उस कंप्लीट के अंदर हम यही चीज़ें को बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर ही, पैरेलल में कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते एमीटर को।
और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट ही क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते, वो सब चीजें हम उसके के अंदर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। तो उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।